वेलकम टू डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे मेफानामिक एसिड के बारे में, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। एक तो इसका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। ये किसका डेरिवेटिव है? इट इज एन एंथ्रानिलिक एसिड और फेनामिक एसिड डेरिवेटिव। जो मेफेनामिक एसिड है वो किसका डेरिवेटिव है? एंथ्रानिलिक एसिड तथा फेनामिक एसिड। वो कैसे? ये मेफेनामिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये फेनामिक एसिड का है, ये एंथ्रानिलिक एसिड है। सबसे पहले एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये देखिए, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन प्लस COOH, दिस वन इज बेंजोइक एसिड। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप। NH2 को क्या बोलते हैं? दिस वन इज अमीनो ग्रुप। ये क्या है आपका? अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड तो क्या होता है? इसमें बेंजोइक एसिड होता है और पैरा पोजीशन, वो ऑर्थो पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होता है। अब बात करते हैं फेनामिक एसिड। फेनामिक एसिड में एक्स्ट्रा इससे क्या होता है? एंथ्रालिनिक एसिड से एक्स्ट्रा क्या होता है? इसमें क्या होता है? अमीनो ग्रुप का एक H रिप्लेस कर दिया जाता है फिनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, देखिए फेनामिक एसिड में एंथ्रानिलिक एसिड से एक्स्ट्रा क्या होता है? एंथ्रानिलिक एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसकी एक H फिनाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। देखिए कैसे? ये देखिए बेंजोइक एसिड है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में बेंजोइक एसिड कॉमन है। फिर NH इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें भी है। दिस वन इज अमीनो, क्या है? अमीनो ग्रुप। ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है, तीनों में कॉमन। उसके बाद एंथ्रानिलिक के एक्स्ट्रा इसमें क्या है? फेनामिक एसिड में ये फिनाइल ग्रुप, इसमें भी देखिए फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, दोनों में फिनाइल ग्रुप कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं होता फेनामिक एसिड में। फेनालिमिक एसिड में होता है, एंथ्रानिलिक एसिड में अमीनो ग्रुप पे फिनाइल ग्रुप नहीं होता है, इसमें होता है। ये देखिए फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये है फेनामिक एसिड हो गया। देखिए क्या क्या होता है? बेंजोइक एसिड, अमीनो ग्रुप और फिनाइल। अब इन दोनों की कंपेयर करोगे तो इसमें देखिए ये और ऐड हो गया। अगर नाम की बात करें, ये फेनामिक एसिड है तो ये फेनामिक एसिड तो इतना भी है। यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? फेनामिक एसिड। अब इसके आगे मी मतलब मिथाइल ग्रुप। दो मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिए गए, एक 2 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, या कह सकते हैं एक ऑर्थो पे, एक मेटा, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एंथ्रानिलिक एसिड है, इसमें क्या होता है? बेंजोइक एसिड प्लस ऑर्थो पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, ये हो गया एंथ्रानिलिक एसिड। अब बेंजोइक एसिड और अमीनो ग्रुप, इसमें फेनामिक एसिड में एक्स्ट्रा क्या होता है? फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप। अब अगर हम कंपेयर करते हैं मेफेनामिक एसिड और फेनामिक एसिड में, क्या चेंज होता है? देखिए इसमें मी एक्स्ट्रा होता है। मी मतलब मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप, वो भी आर्थो और पैरा पोजीशन में, इसके रेस्पेक्ट में, अमीनो के ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए इसे कहते हैं मेफेनामिक एसिड को एंथ्रानिलिक एसिड और फेनामिक एसिड का डेरिवेटिव। नेक्स्ट, इट्स नेम डेराइव्ड फ्रॉम इट्स सिस्टमिक नेम, डाई मिथाइल फिनाइल अमीनो बेंजोइक एसिड। जो मेफेनामिक एसिड का नाम इसके सिस्टमिक नाम से डिराइव्ड होता है, वो कैसे? डाई मिथाइल फिनाइल अमीनो बेंजोइक एसिड। देखिए डाई मिथाइल का Me ले लीजिए, ठीक है, Me मतलब Me से ये हो गया Me, ठीक है, ये आ गया। फिनाइल का फैन ये Fe, ठीक है, Fe हो गया, ठीक है, FEN ले लीजिए, फैन मतलब यहाँ से ले लीजिए फैन। ठीक, अमीनो का M, ये देखिए M, ठीक है, और बेंजोइक एसिड का इक एसिड, ये देखिए इक एसिड। तो ये पूरा नाम हो गया। Me कहाँ से आया? डाईमिथाइल के Me से। और फैन कहाँ से आया? फिनाइल के फैन से। और M कहाँ से आया? अमीनो के AM से। ठीक है, इक एसिड कहाँ से आया? बेंजोइक एसिड के इक एसिड से। ठीक है, ये हो गया इसका नाम कैसे डिराइव्ड हुआ। नेक्स्ट ड्रग कैटेगरी क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NSAIDs और कॉक्स इनहिबिटर। नॉन स्टेरॉयडल मतलब
जो इसका स्ट्रक्चर है, मेफेनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का मतलब है जो मेफेनिक एसिड है वो इन्फ्लामेशन को ठीक करने के काम आती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन के अपोजिट काम करती है। एंटी मतलब अपोजिट, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन, उसके अपोजिट या उसको ठीक करने के काम में लाई जाती है, इसलिए इसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग करते हैं। नॉन स्टेरॉयडल क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेफेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें स्टेरॉयडल नेचर नहीं पाया गया, ठीक। कोक्स इनहिबिटर क्या होते हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है इसकी फुल फॉर्म। कोक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। जो मेफेनिक एसिड होता है वो कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, इसलिए इसे कोक्स इनहिबिटर ड्रग कहते हैं। कोक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है, ठीक। ये होता ही हो गई इसकी बात ड्रग कैटेगरी। देन स्ट्रक्चर हमने पहले बता दिया। मेफेनेमिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये बेंजोइक एसिड है, ये अमीनो है, ये फिनाइल है, ये दो मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम मेफेनिक है। क्यों? एमी मतलब इन दोनों मिथाइल को बता रहा, फेन मतलब ये फिनाइल को बता रहा, एम एम ये अमीनो ग्रुप को बता रहा है, और इक एसिड ये बेंजोइक एसिड को बता रहा है। फिर से बता रहा हूँ, एमी फॉर मिथाइल, फैन मतलब ये फिनाइल, और एम 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 मतलब अमीनो, और इक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड के इक एसिड से आया, ठीक। ये हो गया इसका। देन केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की बात करें, केमिकल फार्मूला C15H15NO2, मार्कुलर वेट 241.2, आईपीएसी नेम, आईपेक नेम देखिए 2। हाँ, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसकी नंबरिंग कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक नंबरिंग ये होगी, एक नंबरिंग यहाँ से कर लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो जो ये है, ठीक है, ये 2, ये वाला 2 है, ठीक है। 2 3 2 डैश कर लीजिए और 3 डैश, मतलब 2 डैश पे ये क्या है? मिथाइल, और 3 डैश पे ये वाला मिथाइल, ठीक है। तो 2 डैश 3 डैश डाई मिथाइल, ये देखिए 2 मिथाइल है। फिनाइल, ये वाला फिनाइल हो गया। अमीनो, दिस वन इज अमीनो। अब बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। फिर से मैं बता रहा हूँ, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है देखिए, और अमीनो NH, दिस वन इज अमीनो, और ये 2, ये वाला 2 है, नंबरिंग 1 2, दिस वन इज 2, और 2 डैश 3 डैश 2 डैश ये वाला, और ये 3 डैश, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, और फिनाइल ये वाला, ठीक। ये हो गया आईपीएसी नेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, कलर वाइट टू ग्रेइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, या वाइट ग्रेइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर कोई नहीं होता, ऑर्डरलेस होता, टेस्ट बिटर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता। सॉल्बिलिटी की बात करें, घुलनशीलता की बात करें, पुअर सॉल्बिलिटी इन वाटर, सॉल्युबल इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, मिथेनॉल। वाटर में बहुत कम घुलनशील होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, मिथेनॉल में घुलनशील होता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी और स्टोरेज की। इन dark and on prolonged exposure to light, it is stored in a well closed light resistant container at room temperature, protect from moisture and light। अगर इसको लाइट में खुला छोड़ दोगे बहुत देर तो ये डार्क हो जाएगा, इसीलिए इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज, इसलिए इसको वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, हमेशा नमी से और लाइट से दूर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यूजेज की बात करें, इट इज ए used as non-steroidal anti-inflammatory drug, that is NSAID, anti-inflammatory, analgesic, antipyretic। एंटी इन्फ्लामेटरी आपको पहले बता चुका हूँ, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन को ठीक करने के काम आते हैं, उन ड्रग को एंटी इन्फ्लामेटरी करते हैं। एनाल्जेसिक पेन किलर होती हैं, एंटीपायरेटिक फीवर के ट्रीटमेंट में काम आती है, उन ड्रग को एंटीपायरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन, जो मेफेनेमिक एसिड है उसको माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करने के काम यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेफेनेमिक एसिड को रूमेटॉइड आर्थराइटिस तथा ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, मतलब गठिया रोग के ट्रीटमेंट में
यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड फीवर। मेफेनमिक एसिड को स्वेलिंग, सूजन तथा बुखार, फीवर मतलब बुखार के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं मेफेनमिक एसिड को। डिस्मेनोरिया होता है जो एमसी में दर्द होता है, उसको बोलते हैं, एबनॉर्मलिटी जो होती है तो दर्द होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दर्द होता है उसको ट्रीटमेंट में मेफेनमिक एसिड को यूज करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट पेन एंड इन्फ्लामेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन, एक्यूट मसल पेन, बैक पेन, टूथ एक, मेंस्ट्रुअल पेन। मेफेनमिक एसिड को हम यूज करते हैं स्वेलिंग तथा पेन के ट्रीटमेंट में। पेन कहाँ का, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, बैकबोन में जो दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, लेडीजों में मानसिक धर्म आते हैं उनमें दर्द होता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और नेक्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन, मेफेनमिक एसिड कैप्सूल, मेफेनमिक एसिड टैबलेट, मेफेनमिक एसिड सिरप, मेफेनमिक एसिड ओरल सस्पेंशन, मेफेनमिक एसिड ऑइंटमेंट, मेफेनमिक एसिड डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। जो मेफेनमिक एसिड है वो डिफरेंट डोसेज फॉर्म में आता है, किस किस में, कैप्सूल में है, टैबलेट में है, सिरप में, ओरल सस्पेंशन, ऑइंटमेंट में, डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट के रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है। अब पॉपुलर ब्रांड नेम मतलब मार्केट में किस किस नाम से आता है, एल मेफकेम, बायोस्पास, पोन स्टेल, लेनाजेसिक, मेफ्टाल, मेफेनामिक, मेफकाइंट, मीफास्ट, मीडॉल, मैक्सी, मेफ्लप, मेफप्रेक्स, पोनटेक्स, पोन्स्टेन, डोट्राइम। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है मेफेनमिक एसिड के। डोज 250 टू 500 mg ट्राइस डेली, मतलब दिन में 3 बार देते हैं, 250 से 500 mg। थैंक यू।